अपन ना बॉय स्कूल के पढ़े हुए हैं, ठीक है। कोई बॉय स्कूल का पढ़ा हुआ है यहाँ पे? बाकी जनता ये लौंडे देख लो, और हम बता देते हैं तुमको कि लड़कियों में खुशबू होती है एक, जो सिर्फ हमें पता है। तो यार अपना फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम है, मतलब अपना फीमेल इंटरेक्शन इतना कम है कि अपने घर में कंगा है, कंगी भी नहीं है। तो इंदौर से अपन 2009 में निकल के दिल्ली रहते थे, ठीक है। अभी 2015 में यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो एक लड़की पर मतलब दिल्ली में मिली मुझे, ठीक है। अब वो, अरे वो लड़कियाँ होती है ना दिल्ली की टिपिकल, वो जो मतलब, अरे अब वो होती है ना, वो जो बार काउंटर से ड्रिंक उठा के कहती है वो मतलब वो जब डांस करती तो आसपास 6 लौंडे नाच रहे होते हैं ऐसे ऐसे। एक ने उसका जैकेट पकड़ा होता है, दूसरे ने बैग पकड़ा होता है, सबको फ्रेंड जोन कर चुकी होती है ये, ठीक है। इसका नाम मैंने फ्रेंड जोन रखा था। अपने को किसी ने एक पार्टी में मिलवा दिया कि हे जाकिर मीट आशी। मैं कहा अपन भाई अपने को अपनी शक्ल बता, अपने को पता कोई लड़की सेट होनी नहीं, ठीक है। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। अपना गेम ही है ये, इतने एटीट्यूड में रहता हूँ लड़की पूछना आ जाती है कि तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई। तो ये 2 मिनट बात करी, कहती वाह, और वो ना जाकिर वाला वो, ठीक है, साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे वैसा वाला, ठीक है। कहती वाओ यू आर सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन। अपन क्या, मैं कहा ऐसा तो मेरी माँ ने भी नहीं बोला मेरे बारे। 5 मिनट बात करी कि गिव मी अ नंबर, गिव मी अ नंबर, गिव मी अ नंबर। अपन सख्ती भाई, ऐसे पिघलने वाले में नंबर भी ऐसे नहीं एक्साइटेड होकर नहीं दे रहे कि हाँ 99711, ऐसे लो टोन। मैं कहा यार 99711। मजबूती देख रहे लौंडे की। अपन भाई पिघलते नहीं है भाई। जैसे एयरलाइन वेयरलाइन में भी ना लड़कियां मिलती हैं, जैसे मान लो अपन तो अपने पास जिंदगी में है ही क्या, एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। पहले पहुंच के विंडो सीट बुक, और वो तोता परी लड़की आती है ना, वो जो पोनीटेल बांध के, जो क्यूटनेस, वो आती सुंदर। एक तो सुंदर लड़की को ना समझ में आता नहीं है, तो आई बिल्कुल ऐसे आती विंडो सीट की, हाय कैन आई एक्सचेंज द सीट प्लीज, कैन सिट ऑन द आइल साइड। मैं कहा नहीं। कहती हाँ। तो सुंदर लड़की को समझ में नहीं आता ना, मतलब उसका तो वो हो जाता है ये कौन था जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, अपना फंडा क्लियर है भाई, अपना फंडा क्लियर है। मैं कहा 1 मिनट सुन, 2 घंटे में तू सेट हो नहीं रही है, और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और। टिंडर पे भी भाई, टिंडर पे भी अपन सबको लेफ्ट स्वाइप कर रहे हैं, इसकी माँ का एटीट्यूड है भाई लौंडे में। तो वैसे भी राइट स्वाइप होकर कौन सा कुछ उखड़ रहा है, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। अपने को बता अपनी शक्ल, कोई अपने से बात नहीं करना चाहता, आधा घंटा पार्टी में अपन बैग उठा के चुपचाप कट रहे, पीछे से आवाज लगी हे वेट 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 वेट, वेयर आर यू गोइंग? मैं कहा नो आई हैव सम वर्क, आई विल पुश ऑफ। कहती आर यू मैड? कहती कम गिव मी हग, गिव मी हग, गिव मी हग। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। मैं कहा कर लो। उसके बाद उसने मुझसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने को दिया, हे कम लेट्स क्लिक अ सेल्फी। अब यार मुंह बनाना ही नहीं आता यार, मैं पहले कभी खिंचा ही नहीं। भाई एक्साइटमेंट के हमारे ना कान गर्म हो गए दोनों, ठीक है। सबसे पहले शीशे के सामने खड़ा होकर आप ये बाल ऐसे करते हो, आप कहते हो कि बाबू ऐसा है, तुम या नहीं हो, तुम्हारा बार्बर था, क्योंकि आपके जो बाल कटे ना लौंडे के, अब आया रूप निखर के। भाई आप एक्साइटमेंट को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, तभी अचानक से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, हे HEY, देख रहे हो कितना अप्रोच कर रही है ज्यादा। अपन भी एटीट्यूड में भाई, अपन ने लिखा HI। भाई यहाँ से बातें चालू हुई, चैटें होना चालू हो गई हैं, ठीक है। चैट नहीं हो रही, चैटें हो रही हैं, क्योंकि 3 पैराग्राफ लिख दे रही है वो। जितनी देर में मैं कुछ पढ़ूं उतनी देर में तो 1 वर्ड आंसर, मतलब मेरा एटीट्यूड नहीं मजबूरी हो गया अब। मैं इनको पढ़ तो लेने दे बहन।
ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूं, मैं मुसलमान, मेरा चलता है। चल कजिन बहन। तो अपन ने भाई, अब यहाँ पे बात हुई है सुबह 6 बजे तक, 4 बजे किस वाले इमोटिकॉन्स आने लगे, आई लव यू लिख रही हैं, लव यू, यू सो स्वीट, ऐसे वैसे। अपन स्मॉल टाउन और अपने को क्या करना है, सुबह मम्मी को बताना है क्या करना है, मतलब। फिर अपने थोड़ा काम डाउन कि तुम्हारा अंदर लौंडा तुमको बोलता है भाई कुछ नहीं, बड़े शहरों में ऐसा होता है, रिलैक्स। उसके बाद होती है फोन पे बातें चालू। मैंने फोन पे बात करना लड़कियों से कर लिया है क्रैक। रिदम है, रिदम है, रिदम है, मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक, रिदम है, रिदम है। आज जो उसकी कहानी चल रही, और पता है वहां पे जहाँ शिखा खड़ी हुई थी, शिखा को मालूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी घुरी जा रही। मैं उसको देख रहा हूँ कि अरे शिखा तुझे तो पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी तो आओ कुछ नहीं करना आपने। अच्छा ठीक है। लेकिन अगर देखो उसको अपनी सुनो, तेरी सुननी भी नहीं घंटा से, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कुछ और करना है बीच में, तो कुछ मत करो, बस बीच में एक सवाल डाल दो कि तू शिखाओ। ये शिखाओ तुमसे प्रॉब्लम क्या है। अच्छा ठीक है। ये हुआ भाई, फाइनली 4 दिन बाद कह रही कि लेट्स कैच अप। मैंने कहा कहाँ? कहते जो भी इस प्लेनेट का सबसे महंगा रेस्टोरेंट हो। मैं कहा अच्छा ठीक है। और प्यार में बंदा अपनी लिमिट पुश करता है भाई, ठीक है। मिले भाई, और दिल्ली की सर्दी, ये दिसंबर की, मतलब जो चीजें लटकनी चाहिए वो छाती को आ रही हैं, वैसी मज सर्दी, ठीक है। 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। लेने गया मैं इसको, अब तुम्हारी तनख्वाह 12,000 रुपये, लेने गए कैब से, तुम इसको पता बैकलेस पहन के आइए बहना। अपन ने क्या पहना, अपन ने थर्मल पहना, उसके ऊपर शर्ट पहना, फिर स्वेटर पहना, फिर जैकेट पहना है, और अभी भी जेब में हाथ डाल के सर्दी छुपानी पड़ रही है, मतलब वो वाला लेवल है सर्दी का। भैया खाना खा रहे हैं, 3,000 रुपये की दारू और 4,000 रुपये खाना खाया है उनने। तुम तो पी भी नहीं रहे क्योंकि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है। तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि हाँ ये वो, अच्छा ठीक है, सर्विस टैक्स और फिर सर्विस चार्ज, और वो बहन को स्वच्छ भारत टैक्स भी तो लगा दिया उन्होंने। खाना ना, वेटर भी तुमको ऐसी नर्स देख रहा है कि जितने भी पैसे बचे सब दे के जाइयो। देख इस पे इतना खर्चा कर दिया, कुछ तो मेरा भी सोच के जाइयो भाई, ठीक है। अब खाना वाना खा लिया, हो गया भाई, नीचे उतरे। अब अभी भी 2 डिग्री है, पर अब ठंड हो गई है। ऐसे ऐसे कर रही यूं। मैंने देखा, मैं कहा समझ गया मैं कहा व्हाट हैपेंड। कहती इजंट इट कोल्ड। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ये ले ले मेरा जैकेट। मैं सबसे बोलना चाहता हूँ ऐसा है कि मर्द को दर्द नहीं होता होगा, मान लिया, लेकिन ठंड लगती है भैंचो। तो भाई ऐसे घर गए, क्या व्हाट्स द प्लान। तो मैंने कहा ड्रॉप यू बैक, ठीक है। आप सख्ती दिखाते हो, ठीक है। कहती कि नो यार, आई कांट गो एट माय प्लेस, माय फ्रेंड्स आर पार्टिंग सो आई डोंट हैव द कीज। मैं कहा तो सख्ती। मैं कहा शुड आई ड्रॉप यू एट योर फ्रेंड्स प्लेस। कहती लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। कहती do you mind if I come to your place for a couple of hours, then I'll push off? देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौटना हो, लेकिन यहाँ में पिघल गया भाई। 1 बजे घर पहुंचे, 1:30 बजे बेडरूम के अंदर, उसने बोला था लेट्स सिट इन द बेडरूम, इट विल बी कोज़ी। अब दोबारा से सेम बातें सेम रिपीट हो रही हैं, सेम बातें चल रही हैं, ये वो ऐसा ऐसा फलाना ढिमका, इस बार तुम कुछ कर भी नहीं सकते, और सब एकदम डिटेल में बातें बता रही है। जैसे और बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इस पैर में जो मार्क था, क्या वो बर्थ मार्क है? नहीं, वो इस पैर वाला है। इस पैर वाला तो वो झूले से गिरी थी, वो है। मैं कल इधर लिख लूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अब 4 बज गया है और सारी
बातें खत्म हो गई हैं, सिर्फ घड़ी की आवाज आ रही है, कच 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 कच। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। हल्का सा उसने लीन किया, हल्का सा मैंने लीन किया, उसने एक साइड बाल करे, यहाँ पे किस होने वाला है अभी, ठीक है। जैसे ही होंठ शोंठ मिलने वाले थे ना, अचानक से उसका हाथ आया, होलियर देन दाऊ, कहती तुम चाहे हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए हो जहाँ पे स्कूल टीचर आते भी नहीं थे, लेकिन बाबू जब इतनी कोई सी सिचुएशन होती है ना, इंग्लिश ही निकलती है। मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहती डोंट रूइन द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वी हैव। भाई ये सुनो, लास्ट बात है, ये जिस लाइन पे अभी लौंडा खड़ा है ना, ये दुनिया की सबसे अनसेफ लाइन है भाई। पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में जिनका घर है ना, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में, वो लोग भी सेफ हैं, ये लौंडा अनसेफ है, क्योंकि इससे 1 इंच इधर और तू मोलेस्टर है, और इधर चूतिया तो तू थाई। ओके दैट्स इट आंसर, थैंक यू वेरी मच। कभी यार मम्मी के कब कुछ भी पहने, मम्मी से नहीं पूछना क्या, माँ का दिल, माँ प्यार बहुत करती है तुमसे। और मेरी मम्मी ना बड़े लाड से पाला है मुझे बचपन से ही ना, बड़ा नटखट है मेरा कृष्ण कन्हैया, और वो क्या है वो यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ऐसे ऑकवर्ड मत हो कि मुसलमान के घर में कृष्ण के गाने। भाई माँ बेटे का रिश्ता इसे सेकुलर रहने दो। अब मम्मी से कुछ भी पहन लो, नारंगी शर्ट, काली पैंट, सफेद जूते पहन के भी खड़े हो जाओ ना मम्मी के सामने कि मम्मी ठीक लग रहा हूं, मम्मी कहती सही तो लगता है, तू ही सोचता रहता है। आप कहते पैदा केस का जजमेंट मान ही लेते हैं, क्या फर्क। आप घर से बाहर निकलते हो, घर से 2 गली छोड़ के जो मंदिर के बाहर अंधा भिखारी बैठता है ना, वो भी कटोरा छोड़ के रोकने आ जाता है तुम्हारा रास्ता कि नहीं भाई नहीं, ना 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 ना, ऐसे नहीं जा सकता भाई, तू कती लग रहा है भाई। अभी बता रहे, अभी मैं आ रहा था दिल्ली से प्लेन में, ठीक है, प्लेन में जाते अमीर आदमी अपन, ठीक, तुम्हारा तरह नहीं गरीब, नीचे बैठे हुए, पैसे और टाइम है, पहले पहुंच जाते, विंडो ले लेते हैं। तो अपन गए, तो अपन अपनी सीट थी 16A, ठीक है, विंडो वाली, समझ रहे हो, बादल। बादल इंपॉर्टेंट है बाबू। तो यार ये 16B पे यार एक लड़की बैठी थी यार, मतलब, और मतलब आथा कति दिखलौट बे। मैं जैसे ही बोला, मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप गलत बैठी। कहती कि मैं आपकी सीट क्या है, मुझसे कहती क्रॉस चेक कर रही है कि ये कौन आ गए। मैं कहा नहीं मेरी सीट 16A है। बोले मैं तो B पे बैठी हूँ, सही होगी। मैंने कहा नहीं आप गलत बैठी हैं। तो मैं एयर होस्टेस आ गई, एयर होस्टेस की टिकट चेक करी, बोले मैम आपकी 16B नहीं है 17B है, पीछे वाली, मिडिल वाली पर पीछे वाली। तो लड़की थोड़ी इंप्रेस हो गई, तैसे कहने लगी कि आर यू फ्रीक्वेंट फ्लायर, लाइक आपको एग्जैक्टली पता था कि मेरी सीट कहाँ है। मैं कहा नहीं मुझे मेरी किस्मत के बारे में मालूम है। एक दीदी आप ये गले से हाथ रला भैया के, मतलब ऐसे लोग सिंगल रहते उन्हें खराब लगता है। कितने लोग हैं जो फेल हुए, कभी फेल हुए यहाँ आए तुम्हारी जिंदगी में था ही क्या। कितने लोग ऐसे जो टॉप आते थे, फर्स्ट रैंक में, फर्स्ट टॉप 10 में आए हुए, बोलो अच्छा आप भाई साहब आप अच्छा। मैं तुमको बताना चाहूंगा तुमने भी कुछ उखाड़ा नहीं है। मतलब तुम भी आई हो, हम भी आई हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं लाइफ में। तो यार एक बार मतलब फर्स्ट ईयर की बात है, 2007 की बात है। तो एक बार अपने को ना बैक आ गई, फेल हो गया मैं एक सब्जेक्ट में, ATKT जिसको कहते हैं, वो आ गई अपनी, ठीक है। तो जब आप फेल होते हो ना, तो ऐसे आपकी लाइफ नॉर्मल रहती, सिवाय मतलब ऐसे घर में सब कुछ नॉर्मल रहता, मतलब वही छोटे भाई बहनों पे धुआं से कि चले पानी लेके आ से। माँ पे वही आप वैसे ही हैरेस कर रहे हो कि ये मैं नहीं खाऊंगा खाना, मैगी बना के दो। बस एक पापा से ना हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो आप। इस डिस्टेंस का नाम है द सिक्योरिटी रीजंस।
मतलब जैसे कि इंदौर वाला जो मेरा घर है, जैसे मतलब आप सिमिलर मैग्नेटिक पोल वाली बात है, रिश्तों की गहराई मत समझ लेना। वही है इसके अंदर, मतलब ना आप एक कमरे में रहते हो, जैसे कि वो हॉल में तो आप किचन में हो, किचन में तो आप ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में तो आप ऊपर वाले कमरे में हो। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग बॉम्बे से हो ना? अनरिलेटेड, अनरिलेटेड, इंदौर में जो मेरा घर है उसमें एक पेड़ भी है। पता है नहीं, मुझे मालूम, बोलना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, पर मेरी गाड़ी घर के अंदर पार्क होती है। तो भाई 1 महीने का वनवास काटने के बाद 2007 में याद है वर्ल्ड कप भी था, ठीक है। क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे घर के 2 बड़े मर्द एक साथ आएंगे, ठीक। और बाप बेटी की ना बनती नहीं है, मतलब जैसे वो थोड़ा हल्का सा ना आपका ना हल्के से, जैसे टीनेज में आते हो ना आप अपने बाप से बनना बंद हो जाती है, और कुछ नहीं चुते, मतलब और कंपटीशन बराबर, कंपटीशन भी बराबर का नहीं, क्योंकि अगले का घर है, ऊपर से पढ़ाई की फीस भी वही दे रहा है, ठीक है। पर आप हाफ हार्टेड ट्रैवल करते हो, मतलब ना आप बाप से पिट के नमाज से कह रहे होते सुनो अपने हस्बैंड को समझा लो, ठीक है। तो कुछ नहीं भाई, अपन कंफर्ट चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है, कि कंफर्ट कितना आया। टॉस हुआ, अपन खसक गए, नीचे बैठे थे पापा सोफे पे, खसक गए, 5वें ओवर में सोफे पे आ गए। कंफर्ट देखो बस लड़के का, 10वें ओवर में पैर पे पैर, हाथ यूं, कंफर्ट देख रहे हो। 12वें ओवर में सचिन तेंदुलकर आउट हो गया। पापा कह रहे यार कि सचिन को रिटायर हो जाना चाहिए यार, लेकिन तब तक अपना कंफर्ट आसमान फाड़ चुका था। मैंने कहा नो नो पापा, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। कंफर्ट देख रहे हो, डिसएग्रीमेंट प्लस इंग्लिश। बापू भी झड़ती में आ गया, कहते अच्छा ठीक है। मेरे को लगा अथॉरिटी भी चेक कर लूँ हल्की सी। मैंने कहा वो पकौड़े बनवा लूँ, कहते हाँ बनवा ले। मैंने कहा मम्मी, अथॉरिटी देख रहे हो लड़की की। मैं कहा पकौड़े बना देना और चाय भी। भाई साहब घी के दिए जल चुके हैं, सब कुछ हंकी डोरी हो गया है, ठीक। सब कुछ नॉर्मल हुआ ही था कि तभी एक सेंटर फ्रेश का ऐड आता है, पिताजी मैं फिर से फेल हो गया। मैं कहा तेरी माँ का। ओके दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ मैं और मुझे मदद चाहिए, ये मिली नहीं है आज तक। मेरे ख्याल से सब लड़की ढूंढ रहे हैं इस लड़की को, ये मिल नहीं रही है। इस लड़की का मैंने नाम रखा यूनिकॉर्न, क्योंकि इसके बारे में हमने सुना बहुत है लेकिन कभी देखा नहीं है। इसके अपने एनेक्डोट्स हैं, मेरे को मालूम है ये क्या क्या करती हैं। ये बहुत अमीर है और ये ड्राइवर नहीं रख रही, ये रोडों पे निकली हुई रहती है रात को, ठीक है। हाँ सबने सुनी कहानी वाली, ठीक है। ये ना कार का दरवाजा, चलते लड़कों पे कार का दरवाजा खोल देती हैं कि हे वन हैव फन, ऐसा हो रहा है। वो तो मुझे पता है भाई, दिल्ली रहा मैं 8 साल, माँ कसम तुम्हारे भाई ने बस नहीं पकड़ी। रात रात भर पैदल चला तुम्हारा भाई, ठीक है। हाँ कभी तो खुलेगा दरवाजा, मतलब हाँ। मैं बताता हूँ कहाँ से शुरू होती है कहानी। मैं जब 6th में था तब ये लड़कियाँ 10th में हुआ करती थी, ध्यान से सुनना दोस्तों। और ये तब 12th के लड़कों के साथ बाथरूम में सेक्स कर रही थी, हमें कंफर्म है कि ये तो कर रही थी। और भाई मतलब अभी तो अपन काफ़ी मैच्योर्ड वर्जन है, मतलब तब तो लौंडा खती हरामी। तो 12वीं के लड़के बेचारे खड़े रहते थे, अपन आगे आगे 10th की लड़कियों के साथ बाथरूम में। वो बेचारे वो सच पकड़ा जाता, आदमी चोरी पड़ के इंटिमिडेट हो जाते थे कि 1 मिनट ये क्या अफवाह है। मैं कहा अफवाह नहीं, मैं जो सच्ची बात है। तो ऐसे 2-4 महीने तक चला, तो फिर एक 12th का लड़का आया मेरे पास बात करने के लिए कि 1 मिनट यार एक बात बता, तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग 10th की लड़कियों के साथ बाथरूम में कुछ करते हैं? मैं कहता तो ऑफ कोर्स वही सच है। कहता सुन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा चल अंचो किसी और को जूते बनाइए। भाई जब अपन 12th में आए तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था यार। पता नहीं कहाँ चली गई वो लड़की, वो 10th में थी नहीं। मेरे जान पहचान के किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। मैंने कहा शिट यार ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। मैंने कहा पहले वाले बड़े मजे ले गए। तभी अचानक 6th के बच्चे आ के
लड़के के साथ बाथरूम में। मैं कह रही ये क्या भाई, मैं कहा क्या बदतमीजी, क्या अफवाहें उड़ रही है। तो मैं कहा ये अर्बन लेजेंड बंद होना चाहिए। ये उसको जाके कन्फ्रंट करना पड़ेगा भाई कि कुछ नहीं है ऐसा। मैं जाके मैं उस लड़के को बोला, मैंने कहा सुन तेरे को क्या लगता है कि हम लोग 10th के लड़के के साथ बाथरूम में? कहता हाँ तो। मैं कहा सुन ऐसा कुछ नहीं है। कहता चलो मैं अच्छे किसी और को चूतिया बनाएंगे। मैं कहा अरे कर्मा इज अ बिच, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसे कि मैं अपनी मम्मी को ना बचपन में सेट करके रखता था कि यार मम्मी, मतलब मम्मी से ज्यादा डिप्लोमेटिक इंसान कोई नहीं होता, और पापा से ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट कोई नहीं है दुनिया में। मैं मेरी मम्मी को सेट करके रखता था कि मम्मी यार पापा में पार्टी में यार पापा से बात कर लेना यार। तो मैं कहती हाँ हाँ बेटा ठीक। अच्छा सुन, मेरे को ना रीमा आंटी के घर जाने लेके जाएगा, काम है अभी तो। ठीक है चलो, सब्जी वब्जी मंगा रही है यार, बिल्कुल हैरिस कर रही, सारे काम कर रहा हूँ मैं, कहा परसों जाना यार, वरना देर करेंगे नाटक करेंगे लोग, सब कुछ है। वैसा बात हुई भी, पहले से जूते बांध रहा हूँ अपने, निकलने वाला हूँ मैं। 2 दिन से पापा का मालूम है, कुछ कपड़े भी सेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, कहीं जाने वाला है, पूछा नहीं है। जूते बांध रहा हूँ अपने, पीते बांध रहा हूँ मैं, तब मेरे कमरे के बाहर से काम निकल जाएगा उनको। क्या कर रहा है तू, कहाँ जा रहा है? यही हूं मैं तो, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। अब सेटिंग समझ लो, ये कमरे का दरवाजा है, पापा अंदर की तरफ बैठे हैं, दरवाजे के सामने मम्मी बैठी, आप इधर दरवाजे के पीछे से सब ने किया, ठीक है समझ लो, दरवाजे के पीछे से इशारा कर रहे हो कि मम्मी को इशारा, मम्मी बात कर ले। अब मेरा एक्सपेक्टेड रिएक्शन ये था कि मम्मी ऐसे करेगी कि अच्छा सुनिए जी उसको जाना है, जाने दीजिए ना। मेरी माँ अलग ही क्या कह रहा है, पापा कह रहे क्या कह रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, आप ही पूछ लो इससे। तो 10th एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि 10th में ना पता है लड़कियों के ना 3 के ग्रुप होते हैं, याद कर लो। एक खूबसूरत, 2 एवरेज। एवरेज वाली की 2 अंडर एवरेज, अंडर एवरेज वाली की सुपर अंडर एवरेज, उसके नीचे अगली, अगली के नीचे सुपर अगली। इट्स लाइक अ मल्टी लेवल मार्केटिंग चेन, इट्स नेवर एंडिंग, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। 3 के ग्रुप होते हैं और इनके आपस में बनती कुछ नहीं, ठीक है। जब तक मेरे को एहसास हुआ कि यार लाइफ में कुछ होना चाहिए, तब तक क्या पहली वाली लाइन तो जा चुकी थी। अच्छा यार, मैं लड़कियों को आपको मैं क्लैरिटी दे दूं कि अगर आपको लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट नाम की वो चीज होती है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। जैसे चीता होता है ना, हिरन का झुंड है कोई जैसे, तो जिस लॉजिक से वो शिकार करता है, हम भी उसी लॉजिक से लड़कियां चुनते हैं, और उस लॉजिक का नाम है सबसे पहले कौन सी मिल सकती है। देखो कल का ताजमहल मत बताओ, आज का झुमरी तलैया बताओ किधर है। तो अब ऐसे करके ना एक आधी लड़कियों ने 0 डाउन करी, मैंने कहा ये वाली सही है, इसको अपन सेट कर लेंगे। धीरे धीरे फोन पे बात करी, वैसे 10th में मैंने सब सेट कर लिया, सब कुछ सही था, जिंदगी सेट हो चुकी थी, ठीक है। लड़की सेट होने वाली थी कि एग्जाम खत्म हो गए। 11th में जैसे ही पहुंचे वैसा, तो मेरे को लगा कि यही वाला जो फ्रेंडशिप डे, ये बनेगा मेरा वैलेंटाइन। तभी एक न्यू कमर आता है, ये लड़का गिटार बजाता है। म्यूजिक से नफरत है मुझे, गाने थोड़ी सुनता हूँ, जो भी आदमी गिटार बजा गाने गाता मैं नहीं सुनता। पर पता है देखो, मतलब मेरा दिल टूटा, बुरा लगा मुझे। लेकिन एक बात है, हम लड़के कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, छोटी उम्र में तो बिल्कुल नहीं जाते, जब तक हमें शराब से हमारा इंट्रोडक्शन नहीं होता ना, तब यार हमें एक्चुअली इतना बुरा लगता नहीं है। हमें लगता है अभी सब मान जाएंगे, तो हम ना ऐसे पीते रहते हैं। एक्चुअली पीने का इजी ऑप्शन है वो, मतलब ऐसा है कि सोशली एक्सेप्टेड, यार अगले का ब्रेकअप हुआ है और उसे पीने दो, तो हम उस फील को बनाए रखते हैं, यार भाई मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है यार, ओल्ड मॉक ला देगा। क्योंकि पता है हमको मालूम है यार 8-8 थोड़ी लेके घूमेगा,
कभी ना कभी तो टूटेगी। अच्छा होता तो अब क्या होता है, अब ऐसे ही लड़के से, इससे टूटी हुई एक लड़की को मैं मना रहा हूँ, और ये सिर्फ लड़कियों से बात करूँ कि अगर तुमने सुना है तो प्लीज गिव मी अ चेयर। और ये झूठ है सारी बात है, ठीक है। तो हर लड़का कहता है कि दीप्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, सॉरी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे प्यार करने से रोक तो नहीं सकती हो ना। पता है तुम बिल्कुल ना चाइनीज डॉल की तरह लगती हो। मेरा बस चले तो मैं तुमको फ्रेम करा के रख लूं अपने घर में। पता है मैं कभी कभी क्या सोचता हूँ कि कभी रात को तुम मेरे घर में हो, मेरे कमरे में, और मैं तुम्हें बस रात भर देखूं। ये बेचारी गरीब लड़की सेट होने के बाद इसकी जिंदगी के आधे डायलॉग ये होते, छोड़ो ना कोई आजकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि 10th में ना पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब्जेक्ट डिसाइड होते हैं। मैथ्स लोगे, साइंस लोगे, क्या लोगे, सारी सुंदर लड़कियां बायो में चली जाती हैं। उसके चक्करों में कुछ ऐसे गेतले गेतले लड़के भी बायो ले लेते हैं। कपल्स जो है वो सारे के सारे जो है वो लेते हैं कॉमर्स। उन्हें पता होता देखो यार 8 वाट ठीक है, जो भी पढ़ाई वढ़ाई सही है, अकाउंट पीछे हाथ पकड़ के बैठना है वो ज्यादा जरूरी है, बाकी सब तो होता रहेगा। और जिन लड़कों को जिंदगी में क्लैरिटी रहती है ना कि भाई ऐसा है, अपनी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी, वो मैच ले लेते हैं। इनकी लाइफ में क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है, फिर ये आईआईटी में चले जाते हैं, क्लैरिटी सुपर क्लैरिटी बदल जाती है, लड़की आनी नहीं है भैया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब इनके सपनों में लड़कियां ना बंद हो जाती हैं, ऐसे सपने में इनको ऐसे आते हैं 2 आदमी बात कर रहे हैं, डायनासोर इनके पीछे और ये भाग रहे हैं, मतलब सपने भी इस टाइप के हो जाते हैं, कुछ हो नहीं रहा तो सपनों में भी। इनकी जिंदगी में खुशियां सिर्फ bhartimatrimonial.com ला सकता है भाई साहब। 10th बोर्ड यार अब पता है ऑप्शनल कर दिया, मालूम तुम लोग। मेरा ऐसा दिल टूटा यार, वही रैगिंग वाला, मैंने कहा नहीं, ये गलत है, इन्हें बोर्ड देने दीजिए। मुझे याद है मेरी दादी को क्या प्रॉब्लम थी घर में जब मिक्सी आया था, कि 1 मिनट ये आसानी से पीस लेगी, नहीं, इसमें स्वाद नहीं आ रहा है। दुनिया जहान के लोग इस साल तो बोर्ड्स है। हाँ तो खाना खा रहे हो, इससे कभी जिंदगी में बात नहीं करी, शादी में गए तुम रिश्तेदारों की, खाना खा रहे हो अपना करी, और ये आपको ना ऐसे चेस कर रहा है, ठीक है, आप ही कह रहे हैं और ये कॉन्वर्सेशन ट्रैक करना चाहता है। हर समाज में एक अंकल होता है ऐसा, जिसकी बेटी आपसे 2 साल छोटी होती है। सब जवान लड़के समझे इस बात को। उस हरामी की नजर 10वीं से है यार हम पे, यार छोड़, सांस आने दे भाई। खाना ले रहे कस के जा रहा है, क्रीपी स्माइल हरामखोर की। दीवार है, अब नहीं आगे बढ़। कुछ बात नहीं, इसके बाद सब वो एक ही बात लेके आएगा। इस साल तो बोर्ड्स हैं। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने, रोज स्कूल जाके नहीं याद रहता। आपने बताया याद है, अभी आया मैं खाना छोड़ के अभी पढ़ने जाता हूँ, तब पड़ेगी तेरे दिल को ठंडा। कितने लोग प्लेन में बैठे हैं, कभी बैठे हो तुम लोग? अरे पुअर कंट्री यार, उसमें क्या हो गया? कोई नहीं भी बैठता उसमें क्या है, कोई होता पैसे वाला, कोई नहीं होता उसमें। देखो आई एम द रिच पर्सन, ठीक है, तो मैं आई एम रिच गाय, तो मैं मतलब बस में भी मैंने स्लीपर वाली में बैठता हूँ, ठीक है। कभी मैं हमेशा सेकंड क्लास का टिकट लेता हूँ ट्रेन में, कभी लोकल वाले में नहीं बैठा, मैं तक पे खा रही हूँ ना, सीट का है मेरी, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, सोएंगे। अब मैं बताया तो अपने पता था एयरपोर्ट में भी ऐसी हुआ, कुछ यही होना है।
तो मैं एयरपोर्ट पे मैं गया यार, एयरपोर्ट में गया ना तो यार मेरे साथ बेइज्जती कर दिया, उनको पहले रोक दिया उन्होंने। और मैं ट्रेन और बस में बैठा हुआ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ट्रैवल करता हूँ, मुझे मालूम था। पुलिस वाला आ गया यार, मैंने कहा कूल नहीं समझ रहा है ये। वही रोक दिया मुझे गेट पे, कहता टिकट दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ। मैं कहा बेइज्जती, टिकट बुक कर रखा है मैंने, मैं अंदर गया तो मुझे लाइन में खड़ा कर दिया। मैंने कहा 1 मिनट, सीधे प्लेन में बैठूंगा, टीटी चेक करने आएगा अंदर। ये क्या बदतमीजी है। और यार वो काउंटर पे लड़की ना बहुत सुंदर। मैंने कहा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे कूलनेस चाहिए, ये लोग इज्जत नहीं करना बिल्कुल भी, एयरपोर्ट पे गरीब समझ रहे हैं जबकि तुम हो भी नहीं। और मैं तुम्हारी शक्ल गरीब, साफ कपड़े पहन के गए तुम जूतों के साथ। अब तो इनको पागल हो जाना चाहिए, 2-3 लोग बिछा देंगे सर आप यहीं पे चलिए। तो देखो ये अभी काउंटर वाली लड़की बहुत सुंदर लगी मुझे। मैंने कहा यार क्या करूं, कुछ तो कूल करना है यहाँ पे। जैसे मैं काउंटर पे आया ना, मैंने अपना हाथ रख दिया। आपने को लगता फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता भैया। पता उसने मुझे क्या कहा, सर कौन सी सीट चाहिए आपको, आप बताओ कौन सी सीट चाहिए। यार ये तो बड़ा कमाल है यार, सामान वामान ले लिया, इज्जत अच्छा इज्जत करते से सामान वामान ले लिया। सर सामान दे दो आप अपना, ले गए सामान खुद ही। क्या ये बड़ा सही यार, मैं गया मैं तो ऐसे ही रखा, मैंने कहा अब नहीं हटेगा यहाँ से। चेकिंग करने वाले ने बोला सर हाथ ऊपर करो, मैंने कहा ये ऐसे ही रहेगा भाई, तुझे जो करना कर ले भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा। वो भी बड़ा कॉपरेट किया उसने यार, कूल बंदे को सब कॉपरेट करते, ठीक है। जैसे ये बंदा कूल नहीं है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, देखो लग रहा लड़कियां मर गई। फर्क पड़ता है। मैं ना फ्लाइट में बैठा, ठीक है, फ्लाइट में बैठा तो अच्छा मैंने एक चीज, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। और एक तो मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट, 25 मिनट की फ्लाइट, खाना भी देते हैं उसके अंदर वो एयर इंडिया वाले, तो बहुत भले लोग हैं क्योंकि पता है वो बिल्कुल आपको चला जैसे आप अपने घर में ही हो, बुआ मौसी घूम रही है। 25 मिनट की फ्लाइट यार, बाय रोड चला जाए बंदा पहले पहुंच जाए फ्लाइट से। 1.5 घंटे पहले इधर, आधा घंटा चेक इन में चेकआउट में लगेगा। साले इसमें तो लोग रोड से जो गए थे वो पहले पहुंच गए, मैं खड़ा ही रहा वहां पे एयरपोर्ट पे। और 25 मिनट की फ्लाइट में जितनी देर में वो यार वो थोड़ा सा समझ ना, बट अब अर्थराइटिस भी तो कोई बीमारी है कि नहीं है। जितनी देर में उन्होंने बात फिर वो तो लैंडिंग का टाइम हो गया। तो अब मैंने तो खोले थे यार, मैं खाने लगा थी, कुर्सी पेटियां बांध ली, ठीक है। अब ना हम लैंड करने वाले हैं। मैं कहा यार ये तो खाना रह गया। तो अब यार अब मतलब अन्न बर्बाद नहीं करते, ठीक है। अपन मिडिल क्लास मेंटलिटी का एक्सक्यूज मी ये पैक हो सकता है क्या? और मेरे को पता नहीं था कि एयर इंडिया में मतलब ऐसा घरेलू एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको, बिल्कुल जैसा जो मेरी माँ करती उन्होंने वही करा, चुपचाप खाओ। ठीक है। दिल्ली जयपुर वाली फ्लाइट है, उसके अंदर ना वो बता रहे हैं सुरक्षा के नियम एक तो सही से नहीं बता रहे हैं। प्लेन है हवा में तो वो प्लेन लेट, ठीक है, क्योंकि तकनीकी खराबी के चलते प्लेन में देरी है। मैंने ठीक है, कर लो यार, ठीक है जो भी। अब यार ऊपर गया, बारिश का सीजन, गड़गड़ करने लगा। अब आपका तो दिमाग ऐसे आपकी फट जाती है ना ऊपर हवा में, आपको लगता है वो जो स्क्रू इन्होंने लगाया था ना वो गया है खुले, हम सब रहे मर। अब ट्रेन तो है नहीं जो रुक जाएगी, ठीक है। ट्रेन में भी आप फिगर आउट कर लेते हैं, अगर पलटी तो मैं यहाँ से ये पकड़ूंगा, ये तो बुड्ढा तो गया। आप फिगर आउट करते रहते, ठीक है, यार मैं कैसे बच सकता हूँ, ठीक है। बस क्या पंचर हो जाएगी यार, और क्या होगा है, उतर जाऊंगा मैं, पंचर खड़ी चीज सुधार लो, कोई नहीं। प्लेन में तो भैया पैराशूट कहाँ है? कहता पैराशूट की पानी में उतरेंगे तो ये पहनना। मैं कहा सुनो, दिल्ली से जयपुर का तेरा फ्लाइट है, मैं कहा तू समंदर छोड़, बीच में कोई तालाब भी नहीं है, ठीक है। मैं तो तू भी किसी की बाल्टी को उतार देगा। भैया मैं तो चश्मा लगा, मेरे को मरते हुए की फोटो सही आनी चाहिए। जिंदगी में चाहे जो रहा हूं, मरते हुए बंदा
पर सलमान भाई के बारे में सबको पता है ना आप लोगों को. हैव यू हर्ड द न्यूज अबाउट सलमान भाई? पता सलमान भाई एक तो बहुत क्यूट आदमी है, ठीक है. सलमान भाई क्यूट इसलिए भी क्योंकि वो कुछ भी कर देते, मतलब वो ना, पता है, हम हर आदमी के अंदर का आदमी है वो. मत जो हम करना चाहते ना वो कर चुका है. जो लोगों पे गाड़ी चढ़ा दूंगा मैं. सलमान भाई ना, पता है, वो आदमी नहीं है, वो एक रिलीजन है, वो एक जीवन शैली. और पता है लोग जब हुआ तो मतलब इंटरनेट पे एक तो ये तो टट्टी बहुत है इंटरनेट पे. और इंटरनेट मतलब जैसे ही उसको सजा हुई तो मतलब सारे लोग उसके मतलब जान को ही आ गए कि बिल्कुल जैसे उनको खुजली होती थी तो सलमान खान अपने नाखून उधार देता था. यहाँ जांघों पे सुलाया हुआ है यार, गोदों में खेला है हमारी. कैसे ऐसे उसको सजा दे सकते हो तुम? तो भाई ने बेल कराते यही सब लोग नाराज भी हो गए. मतलब इंटरनेट पे ना, मतलब जनता डिसाइड नहीं कर पा रही वो चाहती क्या है. मतलब ऊपर से फिर ना एक तो दिस इज अ लॉन्ग स्टेटस एंड इट इज अबाउट सलमान खान. मैं नहीं पढ़ूंगा. और पता है विवेक ओबरॉय से मेरी खास सिंपैथी है. पता है मेरे को बहुत पसंद है वो बंदा. मतलब उसने जिंदगी में गलत क्या किया कोई बताया मुझे. उसकी एक सेट थी लड़की उससे, ठीक है, और उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड उसको तंग कर रहा है. मतलब एज अ मैन तुम क्या करोगे? डिफेंड करोगे? सलमान खान वो आदमी जो एक आदमी मार चुका है, एक हिरण मार चुका है और जेल जाने वाला है और इसका करियर खत्म है, लेकिन फिर ये जेल नहीं जाता. फिर इसकी तेरे नाम आ जाती है. सारी दुनिया के जिम जाने वाले लौंडे जो हैं वो सलमान भाई के फैन हो जाते हैं. सलमान भाई पता है वन साइडेड लवर्स का ना भगवान है. मतलब जैसे जिसको भी बंदी छोड़ के जाती है ना उसके लिए सलमान खान भगवान है. मतलब उन सारे लौंडों के लिए सलमान भाई वो क्या यार, मैं जो सलमान भाई के साथ नहीं टिकी, हमारे साथ क्या टिकनी है.